कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हम बड़े आसानी से अपने जीवन के उस मुकाम को हासिल कर लेंगे, हमारे जीवन में कहीं कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगा, तो ये संभव नहीं है। दुनिया में जितने भी व्यक्ति सफल हुए हैं वो सब संघर्ष के रास्ते आगे बढ़े। सबके जीवन में कठिन परिस्थिति आई, उन कठिनाइयों को झेला, हैंडल किया और तब वो आगे बढ़े। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। कई भाई आज हमसे मिलते हैं तो कहते हैं हमारे पिताजी अगले माह से पैसा देना बंद कर रहे हैं। कुछ भाई कहते हैं हमें पैसा नहीं मिलेगा, हम क्या करें। अब आप कल्पना करिए, इसी जमाने में सुनते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर रोड के किनारे लैंड में पढ़ते थे। ऐसे अनेकों उदाहरण है। अगर हमारे अंदर हिम्मत है, जज्बा है, कुछ करने का मन है, तो प्रकृति हर के लिए रास्ता खोलती है। ईसा मसीह बाइबल में लिखते हैं कि द्वार खटखटाओगे तब तो द्वार खुलेगा, खटखटाना पड़ेगा। सफलता किसी को फ्री में नहीं मिलता, मुफ्त में नहीं मिलता। उसके लिए जो कठिन चुनौतियों का सामना करने को तैयार होता है हंसते हुए, उसी को सफलता मिलती है। परेशान आदमी, निराश आदमी, हताश आदमी, उदास आदमी, ऐसे लोगों का कोई संभावना नहीं मिलता। पिछले दिनों एक लड़का मेरे पास आया, अपने बात को पोस्ट का। वो कहा भैया हमें ग्रुप डी में रेलवे में जॉब मिल गया है। ग्रुप डी रैंक मैन का होता है, वो ट्रैक पर ट्रैक चेंज क्या कहते हैं, टेस्ट करने वाला जो होता है। हमने कहा कि क्या है, उसने कहा कि मैं ये जॉब नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे घर वाले दबाव बना रहे हैं कि नहीं ये सर्विस तुमको करना पड़ेगा, नौकरी मिला है कर लो। हमने पूछा क्यों नहीं करना चाहते आप ऐसा ये नौकरी, ये बताइए। उसने कहा ये बहुत छोटा काम है, अब वो ढेल के कुछ तो बैठ जाना है, फिर आगे बढ़ते जाना है, फिर करना है, फिर खेलना है। ये छोटा काम है, इसलिए हम ये काम को नहीं करेंगे। हमने कहा एक बात बताइए, अभी भारत के प्रधानमंत्री जी जगह जगह बोलते हैं कि हमने चाय बेचा। हर प्रवचन में, भाषण में उनका ये रिपोर्ट होता है कि हम चाय बेचे, दिल से बेचे। जो काम किया दिल से किया, मन से किया। हाँ, अगर वो ये सोचते अब तो मेरे भाग्य में चाय बेचना ही लिखा है, जीवन भर चाय ही बेचेंगे, अब इसके अलावा चारा क्या है, चलो चाय बेच के गुजरना है, तो संभव था तो चाय बेचते बेचते वहीं गुजर जाते। चाय बेचने के साथ साथ आगे बढ़ने की तमन्ना थी, और चाय बेचना कहीं मन को कमजोर नहीं होने दिया। काम कमजोर नहीं होता है, हम उसको किस तरीके से, किस सोच के साथ करते हैं, इंपॉर्टेंट ये होता है। वो चाय बेचते बेचते आरएसएस में चले जाते हैं, वहां भी उनकी ड्यूटी मिलती है, चाय परोसने वाला, खाना परोसने वाला, वो भी दिल से करते हैं। ये काम करते करते लंबे समय तक फिर उनको संगठन का भाग मिलता है, फिर उसको भी वो दिल से करते हैं। फिर करते करते कुछ दिन के बाद कुछ और संगठन में बात बनती है, दिल्ली तक आते हैं, फिर दिल्ली से गुजरात के सीएम बनते हैं, फिर करते करते तब वो। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? हमने उस लड़के को समझाया, ग्रुप डी का आप नौकरी कर, कितना सैलरी मिलेगा? बोला 18,000। हमने कहा ड्यूटी आपने क्या होगा? 7 से 8 घंटा। आपके पास बचेगा कितना? बोला 16 घंटा। 7 घंटा स्टडी के लिए निकालो उसी। अगर आप इस 18,000 सैलरी के बाद भी आप अगर आगे की तैयारी करते रहो, योजना बनाओ, उत्साह को घटने नहीं दो, तो आप और आगे बढ़ते रहो। हम यही क्यों सोचते हैं कि सबसे ऊंची छलांग ही लगे तो लगाएंगे, छोटा छोटा छलांग लगाने में हमको विश्वास नहीं है। यहीं पर हम डेविएट हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। हमें हमेशा ये विश्वास लेके चलना चाहिए, दुनिया में कोई काम छोटा नहीं। मैं भी आपके बीच खड़ा, मैंने कभी सी पटना में आटा बेचा। हम कल्पना करेंगे पटना यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके बाप का एगो बेटा आटा बेचना,
साइकिल पर बेचे, ठेला पर बेचे, घर घर गए, दुकानदारों के पास गए, अपने उतार के पैकेट रखते थे। मेरे मन में कभी यह भाव नहीं आया कि मैं छोटा काम करूं। और आज जब मैं गाड़ी पर भी चलता हूं तो मैं अपने को नहीं मानता कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। सोच है, थिंकिंग है, आपका विचार ही आपको वहां पहुंचाता है और विचार ही आपको नीचे ले जाता है। आज स्थिति यह है कि युवा मंडल में जुड़े, डायरेक्ट बहाली कहां है सर, बाल संस्कारशाला में गए और सर हो गए। हम लोग कितना दिन दर्द बिछाते, कितना दिन क्या क्या की, और अभी तक कोई स्तर नहीं का। आप तो सौभाग्यशाली हो, जाते सर कहा, सर कहाँ है सर? सीधे जब वो सर बनता है उसको जमीन का कुछ पता ही नहीं चलता है, सीधे सर देखता है। काम करना, चलना सीखिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें जीवन में कष्ट नहीं देना। पहलवानी के अखाड़ा में जाओ और बहुत साल ये कसरत नहीं करना पड़ेगा, सीधे ऐसा पहलवान जी, गुरु जी, पहलवान गुरु ऐसा उपाय बताओ कि बिना कसरत किए पसीना बहाए, ऐसा संभव है? भगवान से जो कहते हो कि हमें ताकत दो, शक्ति दो, भगवान कहते हैं लोग कष्ट हो, उससे ताकत बढ़ेगा। कष्ट आएगा तो संघर्ष करिएगा, संघर्ष करिएगा तो ताकत बढ़ेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर भगवान किसी को कुछ देता है, उसके मेरिट को बढ़ाने के लिए वो समस्या दे देता है। आदमी उसी में समस्या को किस तरीके से हैंडल करता है, अध्यात्म उसी का नाम, अध्यात्म उसी विज्ञान का नाम। मैं इन दिनों बढ़ रहा था कि इन दिनों पागलपन का दौरा लोगों के जीवन में ज्यादा बढ़ गया, पागल ज्यादा हुआ। इस बात को हम आपको आश्चर्य होगा कि जो बात हम 5 महीना पहले से मन से कहते हैं, वो बात अखंड ज्योति में बाद में छपता है। अब ये आप लोग कहते हुए बात, अभी जो अगस्त वाली अखंड ज्योति आई है उसका पहला पेज में ये छपा है, जो मैं 5 महीना से कर रहा था। मुझे पता नहीं कि ये देव कहां से मिलता है। साहब, इन दिनों पागल लोगों की संख्या बढ़ रही है। वो पागल खाना में जो पागल इलाज करा रहा है, उसके अंदर लिखा गया है उसमें कि थोड़ी मात्रा ज्यादा है इसलिए उसका इलाज हो रहा है। लेकिन मैक्सिमम लोग जो पागल हैं जीवन में, सुबह से शाम तक कई बार पागलपन का दौरा चलता है, आता है। ये शुरुआती लक्षण है, या अभी झटका दे रहा है उसको पागलपन। इस पागलों को कैसे ठीक किया जाए? पागलों को सुधारना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पागल जो है वो डॉक्टर को ही पागल कहता है। अब ऐसे कंडीशन में पागल का इलाज करना है, जींस वाला, टी शर्ट वाला, झुर्की वाला, चबूतरा वाला, आंख मटकाने वाला, इसी आंख अब उसके आंख मटकाने के स्टाइल से आपके उसके भीतर के तमाम चीजों को समझना होगा। चेहरा का भाई आपको आश्चर्य होगा, मैं अतिशयोक्ति में नहीं कहता, मैं देखता हूं चेहरा और समझ जाता हूं कि इस व्यक्ति के अंदर क्या क्या चल रहा है। युवा मंडल के भाइयों का भी चेहरा एक बार देखते जो सक्रिय होते हैं, समझ जाते हैं इनको कहीं ड्रॉप मिला है। इसलिए भाई, अगर सही में सफल होना है, मेंटल बैलेंस, मानसिक संतुलन आज के दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसके पास ये मेंटल बैलेंस नहीं होगा वो सफल नहीं होगा। आप पढ़ने के लिए बैठोगे, आपके मन में सफलता की बात याद आने लगी, कब तक सफल होंगे? पढ़ रहे फिजिक्स, पढ़ रहे रीजनिंग, मैथ, लेकिन तमाम कंसंट्रेशन आपका बना हुआ है कि उसके बाद कहाँ होगा, कब होगा, वो वाला होगा कि नहीं होगा। पढ़ रहे हो, पूरा कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए था आपका, जो सब्जेक्ट लेके आप बैठे हुए। जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम में हमें सफलता मिलना चाहिए, उस काम में कंसंट्रेशन बनना चाहिए। अभी क्या हुआ, भारत मैच हार गया, सारा दोस्त बेचारा विराट कोहली पड़ा। क्यों आया? साहब इसलिए आया, उसका कंसंट्रेशन भंग था। अनुष्का शर्मा के साथ यही नाम है, देखिए आप जानते कितने अच्छे हो। फिजिक्स को जाने या ना जाने, केमिस्ट्री जाने ना जाने,
सबको बताइएगा अनुष्का शर्मा कौन। ये आज के हम युवा पीढ़ी है। माफ करना, मैं एक बात पहले भी कहता रहा हूं, फिर कहूं, आने वाला समय जो जमाना आ रहा है वो दिल वालों का, दिलदार लोगों का। कठोर दिल का जमाना नहीं है। जिसके पास दिल होगा, दिलदार, हम दिल दे चुके समय, कहां जाना, ऐसे लोगों का टाइम आ रहा, लेकिन उसका उपयोग करना होगा। अगर आप उसका दुरुपयोग करोगे, उस दिल का उपयोग करो, अगर दिल का दुरुपयोग हो गया तो दिल टूट जाए। तो गाना सुना, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। दिल का उपयोग कहां कर सकते हैं भैया? दिल को मजबूत बनाइए। कमजोर दिल वालों का जमाना नहीं आ रहा, मजबूत दिल वाला व्यक्ति चाहिए। और दिल मजबूत कैसे होगा? दिल के मजबूती का पावर कहां से मिलेगा? नेचर के पास वो पावर है, प्रकृति के पास वो पावर है। ध्यान क्यों कहा जाता है आपको करने के लिए? इसलिए कहा जाता है कि आपका दिल मजबूत, और जिसका दिल मजबूत हो गया, सारा खेल दिल से ही होता है। आप दिल नहीं कर रहे, आप पढ़ने में भी दिल नहीं करता, कोई काम में दिल नहीं करता। ये दिल बड़ा अजीब चीज है, दिखता नहीं है लेकिन काम करना सब करा देता है। इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गायत्री मंत्र का सहारा लीजिए, ध्यान करिए, इससे आपका आंतरिक शक्ति मजबूत होगा। और जमाना उसी का, तो ऊपर के फिटिंग का जमाना नहीं है। अभी देखिए भारत के प्रधानमंत्री की चर्चा में बार बार करता हूं, अंदर से मजबूत आ, कौन क्या बोल रहा, बोले हमें करना है, मेरे सामने लक्ष्य क्या है, उसे को अपने लक्ष्य को देखना, हमको आपको भी अपने लक्ष्य को देखना। हम देख ना हो, हम भटक जाते हैं, कहां भटकते हैं पता नहीं। गाल चमकाने में लग जाते, क्रीम लगाने में, चमकौआ गाल। ये चमकौआ गाल सबसे ज्यादा खतरनाक। मिठाई जब सड़ता है, आप लोग को बता चुके हैं, तो ऊपर से चिमकी साथ दिया जाता है। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो जवानी है इसका उपयोग करिए। अध्यात्म का सहारा लेके हम उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान का काम यही है कि आपको अंदर से मजबूत बनाए। कई लोग कहते हैं कि ये समस्या है, संकट है, अच्छे काम पर जब चलेंगे, अच्छे रास्ते पे आप चलेंगे, तो आपने सुना है यह राह नहीं है फूलों का, कांटे ही इस पर मिलते हैं, ले दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। सब नहीं चल सकता, सबके पास एक कुवत नहीं है, वो टूट जाएगा, कमजोर हो जाए। निडर व्यक्ति, दिल वाला व्यक्ति, हिम्मत वाला व्यक्ति, जमाना उसका। ये निडरता कहां से आएगा? आप तो डरे हुए हो, चेहरा पर हवा ही होगा, दूर हो गया तो बिहार में लोग सुसाइड नहीं करते थे, दूसरे को करा देते थे। बिहार के लोग बड़े मजबूत माने, बिहार है बच के रहना। अब तो बिहार दूसरे से बच के पेपर पढ़िए, खोलिए पंखा में, बड़ा अफसोस। लॉज के लॉज, हॉस्टल के हॉस्टल में लगे भरे हुए, गार्जियन एक ही शब्द कह रहा है, भैया जमाना बदल गया, उस तरीके से हैंडल मत करो। नए आधुनिक युग का ये नौजवान है, इसको इसके तरीके से हैंडल नहीं किया गया, गाइड नहीं किया गया, ये पिछड़ जाएगा। वो जमाना लग गया जिस जमाने में गार्जियन बेटा को कहता तो गधा है, सब कुछ नहीं करेगा। आपको तो कह दिया गधा है, तो सही में गधा हो जाए। सोच समझ के बोलिए। गार्जियन को भी ट्रेनिंग देना होगा, युवा मंडल में बोला कि अगर आपका लड़का कमजोर भी है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। नहीं, अगर आप अपने तरीके से हैंडल करोगे, वो लड़का आपके हाथ से गया। इसलिए युवा को हैंडल करना साधारण बात नहीं है, युवा को मार्गदर्शन देना साधारण बात नहीं।
यही काम युवा मंडल कर रहा है, यही चुनौती को स्वीकार किया है कि साहब हम इनको रास्ता दिखाएंगे, हम इनको रास्ता बताएंगे, इनको रास्ता, इनके रास्ते की रुकावटों को दूर करने का काम करेंगे। आप किसी चीज को दिल से ले लेते हो, कोई कुछ कहा, कोई कुछ बोला, आपके दिल पर आ जाता। आप पढ़ने के लिए जब बैठते हो तो बार बार आपके मन में आता है, इसको कैसे रोकोगे, कैसे ठीक करोगे, क्या तरीका है? कहने वाला कहेगा, उसको नहीं रोका जा सकता है। क्यों भाई? कोई कुछ कह रहा है, आपको उसको रोका जा सकता है? उस पर आपका नियंत्रण है? नहीं है। हम उससे बचें कैसे? बारिश हो रहा है, बारिश को गाली देने से काम चलेगा? कितनों गाली दीजिए, वो होना है, होगा। क्या करें? छाता लगाओ, छाता लगाओ। यही चीज है, ये दुनिया है। तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह की बातें होंगी। आप लोगों का कौन क्या कहेगा, इससे आपके जीवन में डिस्टर्बेंस पैदा होता है, इमोशनल, भावनात्मक। फलाना का बेटा निकाल दिया तो बैठा है, तो मामू का बेटा चल गया ना, और वो फलाना का गाँव वो निकाल, बार बार आपको टॉर्चर। हर व्यक्ति का अलग अलग गुण है। आप उसके उस गुण को, अगर पिता है, माँ है, आप उसके उस गुण को उभारिए, उसको पोषण दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, विपरीत स्थिति में भी उसको मदद कीजिए, एज ए दोस्त, एज ए फ्रेंड, न कि उसको आप टॉर्चर कीजिए। अगर से बंद कर देंगे अब बेचारा 2 महीना में उसका पढ़ाई का बार बार उसका दिमाग आ रहा है, से बंद हो क्या? फिर आप उससे चाहते हो रिजल्ट बढ़िया दे। इसलिए भाई, अगर रिजल्ट बढ़िया करना है तो साधु बनना होगा, बाबा बनना होगा। साधु बाबा बनने के लिए लोग हिमालय में जाते थे। क्यों जाते थे? इसलिए गांव भर समाज का कोई आदमी नहीं मिले, हमारा साधना बाधा पहुंचेगा, रोज सुनेगा, तो हिमालय में चले जाते। पहले के लोग पढ़ने के लिए घर छोड़ देते थे, बाहर नहीं चले जाते थे, पटना में आ जाते थे, दिल्ली चले जाते थे। क्यों? घर के लोग से दूर रहेंगे, सब बात सुनने से दूर रहेंगे, एनर्जी बचेगा, पढ़ाई में लगेगा, सफल होते थे। आज तो भैया 3 बार सीख लो, क्या सुना रहे हैं उसको? अब सुबह से शाम तक हर क्षण कान में आपको ये देखिए, विज्ञान हम लोगों के लिए कितना बड़ा समस्या खड़ा कर दिया। पहले कोई बात होता तो 8 दिन बाद चिट्ठी मिलता, आज तक निश्चित है। अब ये ये समस्या को जीतते हुए आपको सफल होना है, ये समस्या को जीतते हुए आपको सफल होना है। और ये आपके पास इंटरनल पावर नहीं है, मेंटल पावर कमजोर है, तुरंत में आप उत्साह आपका भंग हो जाता है, तुरंत हवा निकल जाता है। इसको पावर बढ़ाना। कम पावर के युवाओं का आने वाले जमाना में कोई वैल्यू नहीं रहने वाला है। पावरफुल, युवा पावर आएगा कहां से? ये दुनिया पावरफुल वाले लोगों का है। दुर्गा जी का पूजा क्यों करते हैं? पावरफुल लेडी है वो। आप पावर नहीं हो, आप वगैरह देखे महिषासुर देखे, वो काली जी से बोले, काली माँ महिषासुर आ गया, आइए ना। तो उनको कोई पूजा करता दुर्गा जी? साहब ये पावर, युवा पावर, उसकी आंखों में चमक दिखनी चाहिए। आपकी आंखें की चमक गायब है, वो जगह ले लिया है वासना, सेक्स। जो पावर युवा को बुलंदी तक पहुंचाता था, उसके मुकाम तक पहुंचाता था, वो कहां चला गया? नीचे चला गया। पानी को अगर 4 मंजिल बिल्डिंग पर ले जाना है तो क्या लगाना पड़ता है? मोटर लगाना। ऊपर से नीचे लाना है तो टोटी खोल दी। माफ करना, ये टोटी खोला हुआ नौजवान है। अब ये टोटी खोले हुए नौजवान से बहुत उम्मीद कोई कर रहा हो, बाप रे इतना युवा मंडल में भीड़ है। अरे युवा है कितना, पहले ये तो टेस्ट हो जाए।
जवानी पावरफुल बने, पावर वालों का जमाना आ रहा है। जवानी शक्तिशाली कैसे बने, उसी के लिए आपको गायत्री मंत्र बताएगा, ध्यान बताएगा। और जब अंदर वाला ताकतवर बनता है, दुनिया में कुछ भी कर लोगे आप। लुंगी बेच के भी पैसा कमा लो, लुंगी बेच के भी पैसा कमा लोगे। और एक दिन लोग कहेगा ये लुंगी सेठ है, अने लुंगी डांस करो, लुंगी डांस करते लुंगी नहीं आपके आप किस दिशा में बढ़ना है? गायत्री मंदिर आए हैं, काहे को आ गए, इतना काहे कष्ट किए भैया, काहे पर उस तुमने देखे IQ, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, विल पावर के मास्टर सब को ठगिएगा, कोचिंग वाला सब मान लेना है, हमारा कमाल से मान लेना है। अरे आप कल्पना करो, आप बैंक का पीओ हो गए सब, एकदम हो गए मान लीजिए। आप कल्पना करिए IIT में चले गए, पैसा दे दीजिए। ये विद्यार्थी, ये बेचारा सबको हम देखते हैं, कभी दया करता, ये दया का पात्र है। बताइए, रियल में ये दया का पात्र है। और युवा जब दया का पात्र हो जाए, भगत सिंह बेचारा, जब युवा को कोई बेचारा है तो दुनिया का सबसे बड़ा गाली है उसके लिए। माफ करना, ये जवानी कहाँ चली गई पता नहीं, किसने चुरा लिया भाई, कौन चुराया तुम्हारे जवानी? व्हाट्सएप चुराया, फेसबुक चुराया, ये चुराया, ये चुराया, भगवान चुराया। बहुत पहले हम स्टेशन पर नुक्कड़ सभा में बोलते थे, तो उसमें एक गाना बड़ा हिट था, मनोज तिवारी, बगल वाली जान माने। हम एक क्वेश्चन पूछते थे कि आपके बगल में, आपके गांव में कौन रहता है? आपका गांव में, आपके बगल में कौन रहता है? चाची रहती है, बहन रहती है, कोई आप ही का अपना रहता। ये गाना अगर उसको सुनाओ तो कैसा लगेगा? माफ करना, ये इन दिनों मानसिक अवस्था हमारा कर रहा है, मेंटल रूप से हम अनबैलेंस्ड हैं। और जब व्यक्ति मेंटल अनबैलेंस हो जाता है तो उसके जीवन में कभी सुख और शांति नहीं, अशांत व्यक्ति समाज को भी अशांत करता है। आज का युवा पीढ़ी मन से अशांत हो चुका है, मिर्गी का दौरा पड़ता है। जब ऐसा करते हम देखते हैं तो सही बात पूछिए, मेरा मन यही करता है कि बढ़िया से पकड़ के इसको गुना मार दें, ऐसे ठीक हो। इसलिए भाई, इसलिए आपको बार बार कहा जाता है स्वाध्याय करो। क्यों कहा जाता है? जब आप ऐनक देखते हो तो आपके चेहरे पर जो गंदगी होती है वो आप साफ कर लेते हो। स्वाध्याय करने का भी मतलब ये, जब आप स्वाध्याय करते हो तो आपके अपने अंदर जो विचार है उसको ठीक कर लेते हो। परिवर्तन के दौर से इन दिनों गुजर रहा है युवा, जो इस परिवर्तन को नहीं समझेगा वो फेल कर जाएगा, जो परिवर्तन को समझ के उस रास्ते पे चल देगा वो सफल हो जाएगा। स्थिति बड़ी विपरीत है, आप उसको मजाक मत समझना, मैं सीरियसली कह रहा हूं। आने वाले समय में आपका शादी विवाह मुश्किल होने जा रहा, पहली कोशिश हो रहा है। कई गांवों की हालत मैं जानता हूं, पहली पर पहली, मामू पर भी चर्चा सब लगल है, बेटवा पर निकाल दे रहा हूं, ठगा जा रहा है। माफ करना, ये हालत कहीं आप पर। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप आने वाले समय के अनुसार अपनी तैयारी करो। आने वाला समय डुप्लीकेट नौजवान का नहीं रहने वाला।
शिवाजी, आप लोगों ने बहुत तारीफ किया, आसान नाम है। यहाँ तो आपका शिवाजी राजा ने कहा बड़ा बिगड़ा है, मजबूत और ताकतवर लोगों का जमाना। मजबूत ताकतवर का मतलब ये नहीं समझेगा कि आज मुझे जला देगा, आज यूनिवर्सिटी के गेट तोड़ेंगे, किसी का आगे तो पते बता देंगे और समझ में नहीं आए ये वो गेट तोड़े थे पिछला साल, भूल गए? अरे किसी को काहे को गेट तोड़ते हो? गेट तुम्हारा है, किसी को चला जाए, गेट हमारा है, हमारे देश का, हमारे राज्य का, किसी का है, किसी का घर तो नहीं है ना, पूछ के घर कहाँ बनाए, घर नहीं, अपना ही चीज अपने